नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि इस संसार में मरना और जीना ये तो प्रकृति के नियम है, लेकिन अतिगंड योग एक बहुत प्रसिद्ध योग है। लेकिन ये सृष्टि में जो भी जन्म लेगा अतिगंड योग में वो कुछ कष्ट पाता है। ऐसा ग्रहों का कुछ नियम कह सकते हैं आप। अतिगंड योग में उत्पन्न जो जातक हैं वो स्वयं के लिए कष्टकारक होते हैं। पूरे परिवार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जन्म के साथ उनको देखने को मिलता है और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या त्वचा संबंधी स्किन से संबंधित कोई रोग हो जाता है, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, या ऐसा व्यक्ति अभागा व्यक्ति के रूप में कई जगह हताश और निराश होकर के भटकता है। ये अतिगंड योग का फल है। कोई भी व्यक्ति इस चीज को अपने से ना जोड़े, और लेकिन उसके सब नियम तौर तरीके मैं बताऊंगा इसका उपाय क्या है। अभी पहले हम बात पूरी कर लेते हैं। अश्विनी, मघा और मूला ये तीन नक्षत्र अगर हों और अतिगंड योग हो, दरअसल क्या है कि मैं आपको पंचांग की परिभाषा समझाता हूं। वार, तिथि, तिथि और वार इकट्ठे होते हैं। दो नक्षत्र, योग और करण, इन पांच से मिलकर के पांच अंग हैं। ये पंच अंग, पंचांग, इसीलिए पंचांग कहा गया है। पंचांग शब्द हमारे पंचांग के अनुसार तिथि, योग, करण, नक्षत्र ये सब मिलकर के वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण। तो योग जो होता है वो जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, इसी प्रकार क्रम है योग और करण का भी। तैतिल करने, भव करने, अच्छा सिद्धि योग, इस तरह से अतिगंड योग है। अतिगंड योग अति कष्टकारक है, और गंडमूल हो तो और भी अधिक, जैसे कि करेला नीम पर चढ़ जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति, जो बुद्धिमान लोग हैं, खानदानी लोग हैं, जिनके जो अपने पुरोहितों से टच में रहते हैं, बालक के जन्म लेते ही अपने निकटतम परिचित या उनके पुरोहित उनसे संपर्क करते हैं और बोलते हैं, गुरुजी इसका जन्म का जो विचार है वो देखिए, ये कैसे नक्षत्र में है, इसका क्या नाम निकलेगा, ये मांगलिक तो नहीं है, गंडमूल में तो नहीं है, इसका कोई अतिगंड योग तो नहीं है। तो जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं वो जन्म के समय विचार करके बताते हैं कि बालक का कौन सा चंद्रमा है, कितने दिन के लिए कष्ट है, या कौन सी पूजा करनी चाहिए, आदि आदि सब कुछ। तो अतिगंड योग की बात हम कर रहे थे। ऐसा बालक खुद के लिए और परिवार के लिए विनाशकारी माना जाता है और स्वयं भी अनेक कष्ट भोगता है। मैं किसी कंट्री का नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि हम सार्वजनिक स्थल पर हैं, बात कर रहे हैं। एक देश में ऐसा हुआ था, किसी युवराज ने या राजकुमार ने अपने पूरे परिवार को ही मार दिया। तो मैं ये मानता हूं कि अतिगंड योग में उत्पन्न जातक इस प्रकार के कुकृत्य करता है, अपने परिवार को समाप्त कर देता है। आपने ये भी घटना सुनी होगी कि कुछ महिलाएं या पुरुष, दिल्ली में घटना हुई थी, 7 आदमियों ने एक साथ जहर खा करके मर गए। ये अतिगंड योग के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अपनी माता की हत्या करने वाला जो भी होगा उसकी कुंडली में अतिगंड योग होगा, ऐसा शास्त्रों का मानना है। हम किसी को आरोपित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अतिगंड योग अच्छा नहीं मानते। तो इसका उपाय क्या है? अगर किसी की कुंडली में है तो उनको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ गुड फेथ पर, अच्छा किसी का बुरा ना हो, अगर किसी का अतिगंड योग है तो उनको भगवान शिव की उपासना के लिए लिखा गया है शास्त्रों में।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, जैसे दैहिक और दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, ये संसार के वो हैं, विषय हैं। ये मेटत कठिन कुअंक भाल के, आपके माथे पर जो बुरे ग्रहों का दुष्प्रभाव है, भगवान शिव की कृपा से वो नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार जो व्यक्ति दूध दही घी शहद बेल पत्र लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है निरंतर, अतिगंड योग के दुष्प्रभाव से बच पाता है। क्योंकि और तुलसी में जल देना नित्य प्रति, क्योंकि तुलसी जो है वृंदा है, ये इसका नाम है विष्णु प्रिया। जो विष्णु प्रिया की सेवा करेगा विष्णु उसके ऊपर कृपा करेंगे। आप यहां एक बात चर्चा का विषय होना चाहिए, भगवान राम का जो मंत्र है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान श्री राम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, उनके वाम भाग बाएं भाग में सीता जी विराजती हैं, और मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वामांगी हैं। मां पार्वती शिव पार्वती, सीताराम राधा कृष्ण। इस प्रकार पहले जो प्रिया है उसका सम्मान किया जाए। दीपावली पर क्या है, आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं, उनके पति को सम्मान देना बहुत आवश्यक है। अगर पति को सम्मान दे रहे हैं तो पत्नी को भी सम्मान देना चाहिए, ये जोड़ा है। गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम और सीता को तो अलग कर ही नहीं सकता कोई, जैसे वाणी से अर्थ और जल से तरंग अलग नहीं हो सकती। इसीलिए जब पूजा करनी है, दर्शन करना है, तो दोनों का एक साथ करें। जो अतिगंड योग में मां तुलसी वृंदा को जल चढ़ाता है, जल से अभिषेक करता है, रविवार को नहीं, और फिर बृहस्पतिवार के दिन प्रसाद के रूप में गिरा हुआ पत्ता, गिर जाता है पत्ता नीचे, उसको ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर अतिगंड योग की छाया का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होता। और मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन हैं और अमंगल के हारी हैं। कौन? उमा सहित यही जपत पुरारी। तो भगवान की उपासना, पूजा, उनका नाम लेना सच्चे हृदय के साथ अतिगंड योग जैसे कष्टकारी योग को समाप्त कर देता। इसे डरना नहीं है। 7 बहुत खराब योग बताए गए हैं, 7 में से 6 नंबर का निचले दर्जे का अतिगंड योग कष्टकारक है, इसलिए इसकी चर्चा की गई ताकि लोग इससे बचाव के ये उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना, तुलसी, और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये, ये मंत्र भी मंगल करने वाला है। अतिगंड योग से आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और शास्त्रों में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।